नमस्कार मित्रों, दोस्तों, साथियों। माले मुफ्त दिले बेरहम। पहले तो माल जाल को मुखारी हम लोग पिन्हा करके ले जाते थे खेत जोतने के लिए। अब तो मुखारी हम ही लोग को पहनना पड़ रहा है। क्या कहें खुदा को, धन दिया गधा को। जब हम लोग कपड़ा खरीदने के लिए कपड़ा के दुकान जाते हैं तो जो फटल का जीन्स होता है, खास करके हम लोगों को बाल बच्चा वही जीन्स पसंद करता है। वो जीन्स के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। कपड़ा एक बार जीन्स को मुसरी काट दिया था, मुसवा भुजरी भुजरी कर दिया था। एक बहुत समझदार दर्जी था। कपड़ा दुकानदार कहा, देखिए ना, बहुत नुकसान हो गया हमारा। बोला, क्या हुआ? कपड़ा को मुसरी काट दिया है। काट दिया तो वो ज़्यादा दाम में बिकेगा। बोला, कैसे? बोला, कपड़ा लाइए हमको, हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। दिया दर्जी को। दर्जी बहुत ढंग का कटिंग बना बना करके दे दिया। जब कपड़ा खरीदने वाला जाता था, बोला, स्पेशल कपड़ा दिखाएं। बोला, हाँ हाँ स्पेशल, अच्छा वाला। बोला, नया कटिंग है। हाँ हाँ नया कटिंग की ज़रूरत है। वही फटाक वाला लाया जीन्स। दाम भी ज़्यादा लगा। अब फटल का कपड़ा भी खरीदे। पैसा हराम का पैसा हराम में देखिए जा रहा है। एक तो फटा पुराना बर्तन बासन एवं प्रकार का जो वस्तु होता है उसको कबाड़ी खाना में हम लोग बेचते हैं, लेकिन कबाड़ी खाना का तो कपड़ा को हम लोग पहनते हैं। ये मथे का भंगठा है। सबसे अच्छा चीज़ मथा है तो सबसे खराब वो ही मथा है। यही है जीवन का रहस्य चक्र। जब जाते हैं ठाकुर के पास में बाल बनाने के लिए तो टमटम में चलने वाला घोड़ा नहीं होता है, वैसे कटिंग का बाल हम लोग बनवा लेते हैं। लगता है कि तार गाछ नहीं होता है, तार गाछ, खजूर का गाछ, वैसे बाल जो है बिखरा हुआ, कोनो कर्मे का नहीं है। पैसों लग गया। अब बाल भी बेकम्मा बनवा करके लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, भी गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। हम लोग साधु संत का तो दर्शन करवे नहीं किए, उसके पास गए ही नहीं, आत्मज्ञान कहाँ से होगा? आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई संत की लाला, शोर मचावे गली गली। लड़की की जब शादी भाग गए तो बड़की पुतहुआ घर में सोचे छे मन में, जेहो हमार सब तरफा कमाए हमरा आबे रहे, आब तो वो गोतनी अते तब तो चौपटे भए जेते। फिर सोचे, अच्छा हमरो दिमाग छे। जहने एले छोटकी गोतनी तहने गोसाई खेला लागले। युद्ध शुरू। रसे बसे लागले कहनो के। तो सोचल के आब तो देखे छिए छोटका देवरबा बढ़िए कमाई कऽ रहल छै। खेती बाड़ी में फसल भी बढ़िए भए रहल छै। नया खून है तो खटबे करेगा। बड़का भाई तो पर पुराना खून हो गया तो थोड़ा हक भी मारने लगता है। कभी ताशे खेलने बैठ गया। आजकल मोबाइल में भी जुआ चलता है, क्या क्या कहता है, उसमें भी जुए में लग गया खेलने में। काम पड़ा हुआ है, कोई परवाह नहीं। समय का महत्व को न जानने के कारण इंसान दलदल में फंस जाता है, अपने जीवन को अधोगति में धकेल देता है।
अंत समय जब उसका हाल बुरा होता है, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। कोई मित्र बंधु आता है तो कहता की हाल समाचार छै, हाँ हाँ ठीके छै, भीतर में तो ओकरा जे छै ने थ्रेसर चली रहल छै। तो अब बसने रसने दूल्हा चला गया बाहर कमाने के लिए, खेती गृहस्थी का अनाज घर में रख करके फोन पर खबर जा रहा है, मरो पैसा नहीं दे गलो घर में, मोटरी के मोटरी धान बेचल जाए छो दुकानों में। अब तो वहाँ कमाई क्या करेगा, मन में गुस्सा उठ रहा है। हे हो समझ में तोरा नहीं आवे छो, आबो ना जल्दी वहाँ से। हंसी मजाक जकरो से करा लागे छे। नया कनिया यह हाल होना चाहिए। बड़की पुतहुआ दिल के मोन के दिल के डगमगा के जहने उन्ने से अल दिल्ली पंजाब से दे लाठी दे फट्ठा अल बापो लंगा दौड़ के अपन आप बीती कहानी सुनल के बाप माई के लड़की। तब तक में उन्हें दूल्हो अल ससुराल कि अपने समय यहाँ रिवाज चले छे कि हाँ दौड़ल चले ले वहाँ से। कल के ओकरा तो दिल में इतना परेशानी छे तो दौड़ल नहीं तो की करते, बस ट्रक का कहते कि यहाँ होना चाहिए मारपीट दंगा फसाद विवाद। अच्छा बुझलकै ने सुझलकै, ससुरो सास दामाद के दिल के फज्झत क्या के चुगलखोरी का हाल देखिए क्या होता है। हर हमेशा इंसान के प्रति कूटनीतिक बुरा विचार अत्याचार जुल्म ढाते अगर रहे तो क्या होगा इस जीवन का। साहिब के दरबार में लंबे पैर खजूर चढ़े सो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकमाचूर। ये जीवन कितना अरमान लेकर के ससुराल गई, अरमान का कैसे चकमाचूर होता है। इसी हालात में फसाद विवाद खुराफात का हालत में जब बाल बच्चा जो हमल में रहा भी तो बच्चा हैमाने बन गया, शैतान बन गया, न शिक्षा देने की सामर्थ्य रहा। राजा भर्तरी जब वनप्रस्थ करने के लिए जाने लगे तो माँ कही कि पुत्र स्वादिष्ट भोजन करना और मुलायम बिछावन पर सोना और मजबूत किला में रहना। बोला माँ हम तो वन जा रहे हैं संन्यास भेष धारण करके, तो हमको वहाँ कहाँ से स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बोला खूब भूख लगे पुत्र, जो भी चीज़ रूखा सूखा खाओगे वो स्वादिष्ट लगेगा। और खूब नींद लगे तब कैसे हूँ सो जाओगे तो नींद अच्छा लगेगा। मजबूत किला है सत्संग घर में वास हो, निराश क्या करे हरि गुरु चरण में प्रीत हो, युगो काल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। आप दिल्ली जाइए पंजाब जाइए चाहे लखनऊ चले जाइए, माता पिता का सूरत कछुए की दृष्टि के समान लगा रहता है कि बाल बच्चों को सलामती के संबंध में अच्छा से रहे। कछुआ अंडा पाड़ता है कहीं भी तो सुरता से अंडा का प्रतिपालन होता है। वह पुत्र आकर के माता पिता को अगर तिरस्कार करे, कल ही कहे थे विपर टहलो अच्छी धन वो बेटी के बाप, उससे भी धन ना घटे करो बड़ों से रार। बड़ा बुजुर्ग माता पिता के समान उसको अगर हम तिरस्कार अत्याचार जुल्म करते हैं तो उससे धन घटता है। एक बार हम भी दीक्षा लिया हुआ आदमी तबाह कर दिए अपने सास ससुर को, परेशान कर दिए, जीना हराम कर दिए। इसी हाथ से मिट्टी छोते थे, सोना होता था। जब दिल जलाने लगे लोगों का परिजनों का तो सोना छूने लगे तो मिट्टी होने लगा। जो भी काम में हाथ लगाते थे वो काम में सफल नहीं हो, घटे में जाने लगा।
निंदा चारों तरफ, शिकवा शिखा चारों तरफ। तो हानि लाभ जस अवजस मरण जीवन, 6 चीज विधि वर्मा अब किसी को नहीं दिया है, अपने बस में रखा है। तो जिस समय में हम आदर सत्कार के साथ में जीवन बसर करते थे तो हमको नाम रोशन होते चला गया। और जब तिरस्कार करने लगे, अत्याचार जुल्म ढाने लगे बड़े बुजुर्गों पर, तो नाम का गिला शिकवा चारों तरफ होने लगा, धन का हानि होने लगा। पहले जब मान सम्मान करते थे तो लाभ होने लग रहा था। कहाँ जाए आधा गमला पानी लगा मक्का, कहाँ जाए मदीना, कहाँ जाए हरिद्वार हो। जब आत्मदृष्टि दिल का खुल गया मन का, तो घर में ही सारे हज तीर्थ हरिद्वार हो। घर परिवार से बड़ा तीर्थ प्रयाग काशी मथुरा नहीं है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना हूँ मैं कावा काशी, ना हूँ मैं कैलाश में, निज तन में ढूंढो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। इंसान सुरखुरु होते हैं, ठोकरे खाने के बाद हिना रंग लाती है पत्थरों पर गिर जाने के बाद। इसलिए जीवन मिला हम लोगों को, लेकिन जीवन को हम नहीं समझे, समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। एक दिन पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। जिन माता पिता गुरु सेवा किया, तीर्थ व्रत किया न किया। तो प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। मानव भगवान के नाम से हम जय जयकार करते हैं। अब मानव अगर दानव बन जाए तो दानव भगवान की जय जयकार कहेंगे? आप ही लोग बोलिए तो। दानव को कोई बेईमान कसाई चंडाल को कोई भगवान कहा है? हत्यारा को धर्मी कहेंगे तो फिर कसाई किसे कहेंगे? मांस मछली खाने से मनुष्य दयाहीन तथा कठोर आत्मा हो जाता है। धन्यवाद।